नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को 14 जून कर पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। जान के पीछे का कारण क्या है, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें चर्चाएं हो रही है। लेकिन बिहार का लाल इतना काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड, इतने मशहूर अभिनेता होने के बावजूद भी आखिरकार ऐसा उन्होंने फैसला क्यों ले लिया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर रख दी और इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद से लोग यही कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा नहीं था। उनके दोस्त जो हैं वो कह रहे थे कि ऐसा उनका नहीं है। उनके पिताजी से बात हुई तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि सुशांत जो है कमज़ोर दिल का नहीं था, वो समझदार था, पढ़ा लिखा था, टैलेंटेड था और हर चीज़ों को समझकर इस मुकाम तक पहुंचा था। और ये भी कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और स्ट्रॉन्ग इस आधार पे कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने ऑल इंडिया रैंक में 7th रैंक पाया और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर बैकग्राउंड डांसर के तौर पे काम करते हुए सीरियल में पवित्र रिश्ता में हिस्सा लिया और उसके बाद से वहाँ पर क्रॉस करते हुए बॉलीवुड में एंट्री मारी और पहली फिल्म काय पोचे ने उनको सुपरस्टार बना दिया। काय पोचे जब फिल्म आई थी उसके बाद से सुशांत सिंह राजपूत के काफ़ी ज़्यादा चर्चे होने लगे थे और ये कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत एक दिग्गज अभिनेता बन सकते हैं और उस राह की ओर आराम से पूरे मेहनत के साथ, जोश के साथ और जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। और इसके बाद यही कारण रहा जिसके बाद शुद्ध देसी रोमांस, केदारनाथ, छिछोरे और धोनी द अनटोल्ड स्टोरी टाइप की चीज़ें जो है वो हुई, फिल्में हुई और इसके बाद से बॉलीवुड में एक अपना जो दबदबा है उन्होंने कायम कर लिया और आगामी भी कई सारी उनकी फिल्में आने वाली थी और उन्होंने बहुत सारे ऐसी फिल्में भी छोड़ी जो ब्लॉकबस्टर रही, बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा हिट रही। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जब इस दुनिया को अलविदा कह गए उसके बाद से लोगों में एक अलग बौखलाहट, लोगों में एक अलग गुस्सा नजर आया। खास करके अगर हम बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री का जिस तरीके से नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद को लोग बढ़ावा दे रहे हैं उसके विरोध में पूरा देश उतर गया और लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने देने लगे। खास करके अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिहार के लोग हैं जो कि नेपोटिज्म को लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन शुरू किए और करण जौहर, आलिया भट्ट, सलमान खान, सोनम कपूर और जो भी नेपोटिज्म के लोग हैं, जो नेपोटिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया गया और सोशल मीडिया पर इतना तेज गाली दिया गया जिसके बाद से उनको अपना, कई लोग तो ट्विटर अकाउंट भी बंद करना पड़ा, कई लोगों को अकाउंट भी अपना जो है एक्टिव नहीं था, जो एक्टिव था उसको इनएक्टिव करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हुई। उसके बाद से नेपोटिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा जो मसला है वो सामने आने लगा और नेपोटिज्म को लेकर लोग बाइकॉट करने लगे। लेकिन इस बाइकॉट के बीच, इस नेपोटिज्म के बीच, इस भाई भतीजावादे के बीच बिहार के खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का एक नया बयान सामने आया है और नया बयान जो है आपको हिला कर रख देगा और जो आपने बाइकॉट किया है उस पर शायद सुनने के बाद पानी फेर दे। शत्रुघ्न सिन्हा एक बॉलीवुड के किसी चैनल पे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत इतने टैलेंटेड, इतने प्रतिभाशाली, इतने ज़्यादा ब्रिलियंट और इतना ज़्यादा नाम कमाने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को तो अलविदा कह दिया, लेकिन सिर्फ उन्हीं को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत आखिरकार इस दुनिया को क्यों अलविदा कहे। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनके कई सारे ऐसे दोस्त सामने आ गए जो पता नहीं उनसे ताल्लुक़ रखते भी थे कि नहीं रखते थे और उनको लेकर ये कह रहे थे कि वो कई दिनों से डिप्रेशन में थे, ये थे, वो थे, जिसको लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसी बातें बोली है कि लगातार इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत आगे बढ़ रहे थे तो सिर्फ वही जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या था। बाकी लोग जो बेकार की बातें कर रहे हैं, जो नेपोटिज्म की बातें कर रहे हैं, ये सब बेकार है और जो फालतू में दोस्त बनकर सामने आ गए हैं वो सारी चीज़ें बेकार हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है। जो बयान से अगर हम बात करें तो उनके बयान से तो यही लगता है कि जो उन्हें बात बोली है वो ये लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है। क्योंकि उन्होंने आलिया भट्ट का एग्जाम्पल लिया और कहा कि आलिया भट्ट करण जौहर की क्या लगती हैं, दूर दूर की कुछ नहीं लगती हैं, फिर भी करण जौहर ने आलिया भट्ट को लॉन्च किया, इसमें कहाँ भाई भतीजावाद है। अगर वही हम बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है विदाउट उनके बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं था,
उनके पिताजी कोई नौकरी करते थे और सिद्धार्थ मल्होत्रा वहाँ से आकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक कदम बढ़ाया। आयुष्मान खुराना का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आयुष्मान खुराना का कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन आयुष्मान खुराना ने एक बड़ा नाम कमाया और उसके बाद उनके जो भाई हैं वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ गए। तो कहाँ भाई भतीजावाद है? भाई भतीजावाद तो है ही नहीं, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक दिग्गज नेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं, हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी यानी कि विपक्ष में हैं, और विपक्ष में हैं तो शायद ऐसी बातें उनकी बोलना शोभा देता है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा का इस प्रकार का बयान जो है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नेपोटिज्म यानी सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मसला है वो नेपोटिज्म पर ही आधारित है। और इसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि करण जौहर जो कि मियामी से और भी अन्य पदों से इस्तीफा दे रहे थे, उसके बाद से इतने बड़े दिग्गज अभिनेता, इतने बड़े दिग्गज नेता, इतने बड़े दिग्गज पॉलिटिशियन का साथ मिलना कहीं ना कहीं करण जौहर के लिए खुशी की बात शायद हो सकती है, क्योंकि उनका कोई भी समर्थन में सामने से बंदा नहीं आया, ना ही स्टार किड हो ना ही कोई और है। तो इसके बाद से अगर शत्रुघ्न सिन्हा ऐसा बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं करण जौहर के लिए एक खुशखबरी होगी, आई थिंक मुझे लगता है, क्योंकि उनका एक विशालकाय व्यक्तित्व का आपको एक जो है साथ मिल गया, जिसके बाद से शायद उनमें ऊर्जा आए और इस प्रकार की चीज़ों को छोड़ना बंद कर दें। लेकिन जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बयान दिया है उसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। सुशांत के फैंस गुस्साए हुए हैं, और ख़ास करके सुशांत सिंह राजपूत बिहार से आते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा भी बिहार से आते हैं, तो लोग जो है उनको अलग अलग मैसेज करके, अलग अलग ट्वीट करके लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि उनकी जो बेटी हैं सोनाक्षी सिन्हा जी, वो भी नेपोटिज्म का शिकार नहीं है, वो भी अपने टैलेंट पर आए हैं। और ये बखूबी आप जानते होंगे कि सोनाक्षी सिन्हा कितनी हैंडसम, कितनी ब्यूटीफुल और कितनी टैलेंटेड गर्ल हैं, बिहारी लड़की हैं, ये आप सभी को पता होगा। शायद इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा ने इस प्रकार का बयान दिया है। आपकी क्या विचार है शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में और सुशांत सिंह राजपूत के पूरे मसले के बारे में? जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है, आप अपने विचारों को ठोक दें, कमेंट में पूरा का पूरा ठोक दें, ताकि हमें भी पता चले कि आपका जो विचार है शत्रुघ्न सिन्हा के प्रति क्या है। धन्यवाद।